आईपीएल 2025 में कह सकते जो 18वां सीजन है उसका पहला राउंड लगभग समाप्त हो गया है। यानी कि जो 5 टीमें हैं उन्होंने अपने एक एक मैच खेल लिए हैं। जो जीतने वाली टीमें हैं उसमें है आरसीबी, चेन्नई सुपर किंग्स, उसके बाद सनराइज हैदराबाद, उस पंजाब किंग्स और कह सकते हैं कि दूसरी टीमें जो हैं मतलब तमाम टीमें ने अपने एक एक मैच खेल लिए हैं। अब आज को जो मुकाबला है वो तो राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के बीच में होने वाला है। लेकिन जो इस 5 मैच में हम देखें तो कह सकते हैं कि इम्पैक्ट जो प्लेयर्स हैं उसका जलवा देखने को मिला है। खास करके इम्पैक्ट जो बॉलर्स हैं उन्होंने अपनी इन 5 मैचों में काफ़ी इम्पैक्ट डाला है और कह सकते हैं जीत और हार का जो अंतर है वो पैदा किया है। चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबला में हमने देखा कि जिस तरीके से रोहित शर्मा की जगह पे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे लाया गया विघ्नेश पुथुर को, जिन्हें एक तरीके से मुंबई इंडियंस के स्काउट्स की खोज मानी गई, उसने जिस तरीके से कह सकते गेंदबाजी की उसकी तारीफ हुई। जिस चाइनामैन गेंदबाजी उन्होंने जो की फ्लाइट डिलीवरी की, उसके बाद कहा गया कि ये कुलदीप यादव की खोज, कुलदीप यादव के बाद एक टीम इंडिया के लिए कह सकते हैं कि नई खोज मानी जा रही है। तो इम्पैक्ट जिस तरीके से सीएसके के मुकाबले में हमने देखा विघ्नेश पुथुर का, कुछ ऐसा ही मुकाबला कुछ ऐसा ही इम्पैक्ट विजय कुमार वैशाख ने डाला है पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच जो मुकाबला था उस मैच में डाला। और ऐसा लग रहा था कि गुजरात टाइटंस 244 रनों का जो आंकड़ा है उसको पार करने जा रही है, उसे चेज भी कर सकती है। लेकिन जो इम्पैक्ट है मतलब विजय कुमार वैशाख ने डाला, जब कह सकते हैं 136 का स्कोर बन चुका था, उस समय ऐसा लग रहा था कि 13वें ओवर की बात कर रहा हूं, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि गुजरात टाइटंस स्लोली इस मैच को जीतने जा रही है। 118 मतलब कह सकते हैं कि 18वें ओवर तक जो है ना, यानी कि मैच लग रहा था कि बन जाएगा। लेकिन विजय कुमार वैशाख ने 15वें ओवर में 5 रन दिया उन्होंने, उसके बाद 17वें ओवर में 5 रन दिया और 18वें ओवर में 19वें ओवर में एक तरीके से उन्होंने 18 रन दिए। और जो रणनीति से उन्होंने गेंदबाजी की उसकी तारीफ हो रही है, क्योंकि अर्शदीप सिंह जब 13वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे तो उस समय जब रदरफोर्ड विकेट पे आए तब उनको लगा, मतलब अर्शदीप सिंह का जो दिमाग है कहें कि मतलब बहुत तेज काम किया। उन्होंने देखा कि रदरफोर्ड आए हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं और उनको एक तरीके से काफ़ी दिक्कत होगा, अगर कह सकते हैं कि जो बल्लेबाज आए, राइट आर्म बॉलर आए तो उसको खेलने में काफ़ी मुश्किल होगा। ऐसे में उन्होंने अपने कप्तान श्रेयस अय्यर को इशारा किया कि हमें एक तरीके से रदरफोर्ड को मुकाबले में लाना चाहिए, बॉलिंग के लिए लाना चाहिए, और उन्होंने उसे लाया भी। और जिस तरीके की गेंदबाजी उन्होंने की, मतलब कह सकते हैं वाइड यॉर्कर्स डाले उन्होंने और पूरे मैच मतलब रदरफोर्ड को अपने यॉर्कर से परेशान किया। ऑफ साइड दी गेंद डाला, वाइड्स डाला, उसकी वजह से हमने देखा कि किस तरीके से रदरफोर्ड को खेलने में दिक्कत हुई और उस वजह से पंजाब किंग्स जीतने में कामयाब हुई। तकरीबन 11 रनों की जीत थी, वो स्लोली कह सकते हैं कि पंजाब के खेमे में चलेगी, जो कभी गुजरात टाइटंस के खेमे मतलब कह सकते हैं जा रही थी। पहला जो मैच उसी समय पंजाब की किंग्स के कह सकते हैं कि एंगल में जाता हुआ दिखा, जब 3 ओवर में 17 रन बना लिए थे। आपको 3 ओवर में महज 17 रन बने थे गुजरात टाइटंस के। तो ऐसे में देखें कि पंजाब किंग्स ने पावर प्ले में 1 से 6 का जो पावर प्ले होता है उसमें 1 विकेट के नुकसान पर 73 रन बनाए थे। लेकिन पंजाब किंग्स ने पहले 3 ओवर में, मतलब गुजरात टाइटंस ने पहले 3 ओवर में तकरीबन 17 रन बनाए और बाकी के 3 ओवर में 44 रन बनाए। इस तरीके से देखें फिर भी 12 रन शॉर्ट रहते हैं, 1 विकेट उनका भी जाता है। मिडिल ओवर्स की बात करें 7 से 15 का होता है, जिसमें 156 रन बनाए थे, 4 विकेट था उस समय, और 174 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पे, यानी कि 18 रन ज़्यादा। यानी कि ग्रेजुअली गुजरात टाइटंस की जो लीड है वो बढ़ती जा रही थी और इस धीरे धीरे वो कैचअप कर रहे थे मैच की तरफ। और आखिरी के 16 से 20 ओवर की बात करें तो 243 पे 5 था और इन्होंने 232 रन पे 5 हुआ, यानी कि -11 का शॉट रहा। उसमें जो डिफरेंस और इम्पैक्ट डाला वो थे आपको विजय कुमार वैशाख। विजय कुमार वैशाख की बात करें तो इनका जो कह सकते हैं तकरीबन 2 टीमों से इन्होंने खेला, आरसीबी के लिए खेला है। 2024 का जो कह सकते हैं सीजन था, उन्होंने 4 मैच खेला, उन्होंने 4 इनिंग में गेंदबाजी की और 87 बॉल दिए, जिसमें कि 142 रन खाए और 4 विकेट लिए। जबकि आईपीएल 2023 में आरसीबी के लिए 7 मैच खेले और तकरीबन 9 विकेट लिए थे। और कह सकते हैं कि आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के खिलाफ 1 मैच में उन्होंने 18 बॉल्स गेंदबाजी की, 28 रन दिए और कह सकते हैं कि विकेट तो नहीं लिया, लेकिन जितने डॉट बॉल उन्होंने डाले उसकी वजह से पूरे मैच का कह सकते हैं कि सिनेरियो बदल गया। अर्शदीप सिंह की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से अर्शदीप सिंह जब गेंदबाजी करने आए थे
जब 13वें ओवर आया था, जब उन्होंने नई गेंद मतलब पुरानी गेंद थी उनकी, तो कह सकते हैं जब उन्होंने स्लाइबर लगा करके इसको रिवर्स स्विंग करने की कोशिश की, क्योंकि गेंदबाज के लिए कुछ बचा नहीं था इस मैच में, रन काफ़ी बन रहे थे। लेकिन जब अर्शदीप सिंह मैदान पे आए, बॉलिंग गार्ड लिया, उन्होंने देखा कि रदरफोर्ड आ रहे हैं तो गेंद रिवर्स स्विंग हो रही है, स्लाइबर काम कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत श्रेयस अय्यर को इशारा किया कि विजय कुमार बैसाख को लाना चाहिए। विजय कुमार बैसाख को बताऊं कि एक नेट बॉलर और एक कह सकते हैं इम्पैक्ट बॉलर के तौर पे खेल रहे थे, और जिस तरीके से नेट पर वो यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे थे, ऑफ साइड यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे थे ताकि गेंद बीट हो, अगर रन कम से कम दे सकें, यानी इकोनॉमी कम से कम हो, तो उसका फायदा कह सकते हैं कि उनको मिला। अर्शदीप सिंह उन्हें पहचाना, उन्होंने श्रेयस अय्यर को इशारा किया कि हमें उन्हें लाना चाहिए। इसी की वजह से हमने देखा कि श्रेयस अय्यर ने भी उनकी तारीफ की। सुमन गिल ने भी उनकी काफ़ी तारीफ की है, जिस तरीके से गिल ने कहा कि बीच के 3 ओवरों में हम शायद 18 रन और पहले 3 ओवर में हम सब ज़्यादा 17 रन बना पाए, यानी कि बीच के 3 ओवर में सिर्फ जो 18 रन बने हैं उसकी वजह से कह सकते हैं इनकी हार हुई। यानी कि वो विजय कुमार बैसाख के ओवर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें कि पहले शुरुआती के 3 ओवर में 17 रन, बीच के 3 ओवर में 18 रन बने हैं, जिसकी वजह से लगता है कि हम 30 से 40 रन कह सकते कम बना पाए, उसके वजह से कह सकते हैं उनकी हार हुई है। उन्होंने विजय कुमार बैसाख की भी तारीफ की। अर्शदीप सिंह ने क्या कहा, 4 ओवर में 36 रन तक देव विकेट चटकाने वाले अर्शदीप सिंह ने बताया कि बैसाख किस रणनीति के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। अर्शदीप सिंह ने कहा कि रणनीति एकदम स्पष्ट थी कि उन्हें ऑफ साइड में खेलने के लिए मजबूर करना है, वहाँ मारना आसान नहीं होता है, अगर वो इसमें सफल होते हैं तो उनकी तारीफ कीजिए और एक यॉर्कर डालने के लिए तैयार हो जाइए। मैं उनके लिए काफ़ी खुश हूँ, मतलब अर्शदीप सिंह उनको लेकर के आए मैच में, उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, मैं उनके लिए काफ़ी खुश हूँ। वो काफ़ी मेहनत कर रहे थे, अभ्यास के दौरान भी यॉर्कर डालने का प्रयास कर रहे थे, वह मैच में भी ऐसा करने में सफल रहे। अर्शदीप सिंह ने रनों की गति बरकरार रखने और टीम के पक्ष में माहौल करने के जो पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों की भी तारीफ की। कुल मिलाकर के जो इम्पैक्ट है वो अर्शदीप सिंह की बॉलिंग तो रही, उन्होंने 2 विकेट तो लिए ही 36 रन दे करके, लेकिन विजय कुमार बैसाख ने भी काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि अपने बॉलिंग से इम्पैक्ट में डाला और गुजरात टाइटंस आखिरकार 11 रन शॉर्ट हो गई। हालांकि वो बीच के ओवर में एक तरीके से जीत की तरफ बढ़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो इस मुकाबले को जीत भी लेंगे। हालांकि उनकी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी, 3 ओवर में महज 17 रन, यानी कि डॉट बॉल जो उन्होंने खेला उसकी वजह से कह सकते हैं कि उसकी हार हुई और विजय कुमार बैसाख एक इम्पैक्टफुल प्लेयर बनकर के उभरे हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमने बात की कि इन मैचों में जो आईपीएल के जो 5 मैच हुए हैं उसमें इम्पैक्ट प्लेयर्स का काफ़ी जलवा देखने को मिला है, इम्पैक्ट बॉलर्स का भी काफ़ी जलवा देखने को मिला। आपके बात कर लें तो विघ्नेश पुथुर की, उसके बाद बात कर लें तो उसके बाद ये विजय कुमार बैसाख की, इन दोनों गेंदबाजों ने अपनी पारी से, अपनी गेंदबाजी से अपनी टीम को जीत दिलाई है। हालांकि मुंबई इंडियंस हार गई, लेकिन कह सकते उसकी काफ़ी तारीफ हो रही थी किस तरीके से वो एक युवा गेंदबाजी करता है। धोनी ने उनकी तारीफ की, लेकिन विजय कुमार बैसाख ने जिस तरीके से ऑफ साइड यॉर्कर डाली, रदरफोर्ड खेलने में नाकाम रहे, जो डॉट बॉल उस समय कह सकते हैं गुजरात टाइटंस की टीम खेल गई, इसकी वजह से उसकी हार हुई। तो ये तो कुछ था प्रोफाइल, कह सकते हैं कि विजय कुमार बैसाख का, उनकी इम्पैक्टफुल बॉलिंग की तारीफ की जा रही है। अर्शदीप सिंह की भी तारीफ की जा रही है, उन्होंने एकदम ऐन मौके पे इन्हें बुलाया, अपने कप्तान को इशारा किया और टीम में इम्पैक्ट बॉलर के तौर पे इंट्रोड्यूस किया, जिसका फ़ायदा पंजाब किंग्स को मिला। पहला मुकाबला जीतने में कामयाब रही। अब आने वाले मुकाबले में देखते हैं कि इन्हें जो मेन प्लेइंग 11 है उसमें मौका मिलता है या नहीं। आपकी जो भी राय है विजय कुमार बैसाख को लेकर के, पंजाब किंग्स के प्रदर्शन को लेकर के, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।